नमस्कार दोस्तों, आरपीजी क्लासेज में ये 9वीं क्लास राजस्थान की जो है जलवायु में लगातार आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पीटीटी के जो तैयारी हैं, साथ में बीएसटीसी दोनों के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। मैं सिलेबस है ना उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ। देखिए, राजस्थान की जलवायु कंप्लीट जो है टॉपिक पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो एग्ज़ाम में सीधे आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल ये फैक्ट हैं जो सीधे एग्ज़ाम में आते हैं, और इनमें से जो एग्ज़ाम में आए हुए फैक्ट भी मैं आपके यहाँ जो इसमें जोड़ा हुआ हूँ। तो देखिए, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, वर्षा मापने का जो यंत्र है, एक में क्लास जो है काफ़ी बच्चों के जो कमेंट आ रहे थे कि सर हाँ आपका क्लास कब आती है या आप कोर्स पूरा कराओगे। बिल्कुल पूरा करवाऊंगा, वो एक मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, वर्षा मापने का यंत्र देखिए रेनोमीटर कहलाता है। बिल्कुल क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में सीधा आएगा कि वर्षा मापने वाले जो है यंत्र है उसको क्या कहते हैं, रेनोमीटर। यानी आप देखिए, इसको याद रखने के लिए अंग्रेजी में वर्षा को क्या कहते हैं दोस्तों, रेन, RAIN, रेन यानी वर्षा। तो देखिए ये रेनो मीटर तो आपको पता ही है, एग्जाम में ऑप्शन दिख जाएगा रेनो यानी रेन यानी वर्षा। तो बिल्कुल आप अब याद करने की ज़रूरत नहीं है, रेन से रेनोमीटर। अंग्रेजी में वर्षा को रेन कहते हैं यानी रेनोमीटर। वर्षा वाला दिन, जिस दिन वर्षा 0.25 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उसे वर्षा वाला दिन कहा जाता है। ये आपको समझने के लिए ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, मैं बता देता हूँ क्लास में कौन सा आएगा कौन सा नहीं, ये भी कह रहा हूँ, ये आपको समझने के लिए है। जिस दिन वर्षा 0.25 से ऊपर होती है ना, उस दिन उसको कहा जाता है कि हाँ आज वर्षा हुई है। हम कहते हैं ना कि आज बहुत अच्छी वर्षा हुई है, उस दिन 0.25 से वो वर्षा ऊपर होती हैं। अब देखिए, भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 118 या 108 सेंटीमीटर। राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा, औसत मतलब जैसे कि पूरा 2 महीने या 3 महीने जो उसको कुल मिला के वर्षा ऋतु का जो औसत या एवरेज निकाला जाता है ना, उसको कहते हैं औसत वर्षा, 57.51 सेंटीमीटर। सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है, जुलाई में कितने प्रतिशत, 34%। अगस्त में कितने प्रतिशत जो है वो 33%, सेकेंड नंबर। तो देखिए, आपको खाली ये याद रखना है सर्वाधिक वर्षा राजस्थान में कितने जो हैं वो किस महीने में होती है, जुलाई। बस इतना रखना है आपको, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये राज्य में वर्षा के औसत दिनों की संख्या कितने होते हैं। देखिए, औसत का मतलब लगातार वर्षा है वो कितने दिन होती हैं, 1 दिन 2 दिन। उसी प्रकार 29 दिन है वो लगातार वर्षा जो है, चाहे गति धीमी हो चाहे बरसात की गति तेज़ हो, लेकिन वर्षा है वो 29 दिन एक एवरेज लगातार चलती हैं। तो राजस्थान में औसत जो है वर्षा के दिनों की 29 दिन होते हैं। सर्वाधिक औसत वार्षिक वाला जिला जो है वो झालावाड़ है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मैं मोस्ट भी बता देता हूँ, एवरेज भी बताता हूँ। कौन सा क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, या देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिएगा। आपको पहला क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा कौन से ज़िले में होती है, तो वो है झालावाड़। यहाँ से आपका मैं एक डाउट क्लियर कर देता हूँ कि राजस्थान में सर्वाधिक स्थान पूछे तो वो आ जाएगा आबू आपके। देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिएगा। पहले आएगा राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो है वर्षा किस जिले में होती है, तो ऑप्शन आएगा झालावाड़। और ये क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान में सबसे जो है सर्वाधिक स्थान वाला जिला, स्थान देखिए नोटिस कीजिएगा, वहाँ स्थान आएगा तो आपको आबू करना है। तो ये क्वेश्चन आपको छपने वाला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वाला जिला झालावाड़ में है, और 40 दिन यहाँ पर वर्षा होती है। ये बस ध्यान रखिए, 100 सेंटीमीटर आप याद नहीं रखोगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये बांसवाड़ा दूसरे नंबर पर आता है, बांसवाड़ा 90 सेंटीमीटर, ये भी आप याद नहीं रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। आपको बस ये याद रखना चाहिए कि सर्वाधिक औसत वार्षिक वाला जिला झालावाड़ है, जो यहाँ पर 40 दिन वर्षा होती है। न्यूनतम जो खाली इतना रखना है कि सबसे कम वर्षा जो है औसत कहाँ पर होती है, जैसलमेर में। बस इतना ही रखना है। ये 5 दिन, ये 10, यहाँ पर 5 दिन, सबसे 5 दिन ही बरसात होती है, वो भी 10 सेंटीमीटर। ये आपको समझने के लिए बताया है मैंने कि कितने दिन और कितने वर्ष होती हैं। आपको बस सर्वाधिक पूछे तो झालावाड़ आपको याद रखना चाहिए, और कम पूछे तो जैसलमेर, बस इतना याद रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान ये मैंने ऊपर बताया था, माउंट आबू, ये ध्यान रखिए खाली। ये यहाँ पर जो है 48 दिन बारिश होती है, झालावाड़ में 46 दिन, यहाँ 48 दिन, यहाँ 150 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा होती है। और न्यूनतम स्थान देखिए, आपका डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, वो पूछा है सर्वाधिक वाला जिला पूछे तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला तो झालावाड़ है, और सर्वाधिक स्थान पूछे वर्षा वाला तो है माउंट आबू। सर्वाधिक जिला पूछे कि सबसे कम जो है वो वर्षा कहाँ होती है, जैसलमेर में। और सबसे ज़्यादा
जो है कम स्थान पूछे तो सम बताना है, सम भी जैसलमेर में ही है। आपको दिन याद नहीं रखना है कि ये 48 दिन 150 सेंटीमीटर 0 सेंटीमीटर, आपको बस ये याद रखना चाहिए सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान सर्वाधिक कहाँ है, माउंट आबू, और सबसे कम है सम। चलिए अब बताते हैं आपको। देखिए मापने के यंत्र, तापमान किससे मापा जाता है ये आपको याद रखना चाहिए। तापमान को है वो थर्मामीटर से मापते हैं, बस आपको ये आपको याद रखना चाहिए। किस तरह वर्षा में मैंने बताया था अंग्रेजी में रेन यानी रेनोमीटर, अब इसको भी बता देता हूँ आपको। देखिए चल ट्रिक बताता हूँ। देखिए तापमान किसे कहते हैं, गर्म। ऐसा लगता है हम चेक करते हैं दिन में कि तापमान आज कितना है, 45 डिग्री है या 42 डिग्री, हम ये कहते हैं ना आम भाषा में कि तापमान कितना है आज का बताओ आप, यानी 42 डिग्री 43 डिग्री जो भी तापमान होता है, यानी डिग्री मतलब तापमान, यानी जब हम बोलते हैं 45 डिग्री है आज तापमान, जन ओ गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है, तो गर्म यानी गर्म। जैसे देखिए गर्म ऐसे ही कुछ वर्ड है कि थर्म, थर्म गर्म, कुछ इस रिलेटेड ये देखिए आप तापमान है। अब आप याद कर लीजिएगा, मैंने आपको ये ट्रिक बताया याद करने का। बस ये तो बस आपका कोई सूत्र है कि 100 जो है 65 मीटर जो है डिग्री सेल्सियस तापमान का आरंभ होता है, और 32 डिग्री जो भी सेल्सियस का जो कम न्यूनतम, ये आपको याद नहीं करना है, ये समझने के लिए हैं आपको बस। सबसे गर्म महीना देखिए, ये सीधे फैक्ट पीटीटी में पूछे जाते हैं, सीधे फैक्ट बिना कोई तकलीफ के सीधे फैक्ट पूछ। आपको यहाँ से एक भी तथ्य, ये तथ्य सब याद करने इस स्लाइड पर। देखिए सबसे गर्म महीना कौन सा है, जून, और सबसे जो है ठंडा महीना कौन सा है, जनवरी। सबसे जो है गर्म ज़िला कौन सा है, चूरू। ये चूरू जो है सबसे गर्म ज़िला। ये आपको अखबार में भी न्यूज़ जब गर्मी पड़ती है तो कहते हैं शुरू में इतना तापमान बढ़ा, इतना गया, ये शुरू तो ट्रेंड पर रहता है। राजस्थान का सबसे ठंडा जिला, देखिए ये आम बात, जहाँ गर्मी ज़्यादा होगी तो वहाँ पर ठंडा भी वहीं होगा। ये तो शुरू में जो है सबसे ठंडा जिला है। अब देखिए सबसे गर्म स्थान, जी हाँ दोस्तों, सबसे गर्म स्थान है वो फलोदी जोधपुर में है। राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू सबसे ठंडा स्थान है। चलिए सर्वाधिक वार्षिक तापांतर कहाँ होता है, शुरू में होता है। ये आप बस ये वार्षिक तापांतर मतलब सर्वाधिक जो है वो एवरेज पूरे वर्ष भर में जो एवरेज तापांतर सर्वाधिक कहाँ रहता है, शुरू में। ये आपके समझने के लिए, ये एग्जाम में मुझे नहीं लगता है कि आएगा, यहाँ आप छोड़ सकते हैं, इसको खाली समझ सकते हैं, ये छोड़ सकते हैं आपको। राजस्थान के न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला जिला, मतलब अगर सर्वाधिक शुरू में है तो सबसे कम कहाँ है, डूंगरपुर है। ये आपके जनरल न्यूज़ नॉलेज के लिए मैंने जो है यहाँ आपको बताया। बाकी ये एग्ज़ाम में नहीं आता है, ना ही आएगा, ये संभावना इसकी बहुत ही कम होती है। जिसकी ज़्यादा संभावना होती है मैं आपको बता देता हूँ। आप सर्वाधिक दैनिक तापांतर की बात करें, सर्वाधिक दैनिक तापांतर जैसलमेर में है, जो है वो होती हैं दैनिक, मतलब दिन भर में सर्वाधिक तापांतर सर्वाधिक कहाँ रहता है, जैसलमेर में। यहाँ रेतीली व सुना मिट्टी पाई जाती है। देखिए जहाँ रेत, मैं आपको बता देता हूँ कि सर्वाधिक जो है जैसलमेर में क्यों होता है। देखिए इसका कारण मैं बता रहा हूँ। देखिए जैसलमेर में ज़्यादा धोरे हैं, वो धोरे देखिए अगर आप वहाँ पर ठंडाई जो है तापांतर, जब तेज़ जो किरणें सूर्य की होती हैं, वो जो रेत होते हैं, रेत के धोरे गर्म हो जाते हैं, फिर उसको ठंडा करने में समय लगता है। इसलिए जो सर्वाधिक दैनिक तापांतर हैं वो जैसलमेर में सर्वाधिक होता है। ये एग्ज़ाम में नहीं आ सकता है, ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये आएगा। तो आपको इसको याद करने या मतलब याद तो कर सकते हैं, लेकिन आप इस पर ध्यान कम दे सकते हैं, इसकी आप विशेष ध्यान रखें। न्यूनतम डूंगरपुर में है, न्यूनतम दैनिक तापांतर, सर्वाधिक तापमान। देखिए सर्वाधिक ये आप याद रखिएगा, 2 पॉइंट हैं इस स्लाइड पर। सर्वाधिक तापमान यानी सबसे ज़्यादा तापमान कब होता है, दोपहर को 3 बजे, और न्यूनतम तापमान सुबह 5 बजे। अब देखिए इस स्लाइड पर मैं बताता हूँ आपको याद क्या रहना चाहिए। ये न्यूनतम तापमान समय सुबह 5 बजे, सर्वाधिक तापमान समय 3 बजे। जो आप इस स्लाइड पर मैं देख रहा हूँ इंपॉर्टेंट, सबसे गर्म स्थान फलोदी, सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू, ये याद रहना चाहिए आपको। फिर ये नहीं रखोगे तो भी कोई चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर बात करें हम तो सबसे ठंडा सबसे गर्म जिला राजस्थान का सबसे ठंडा, ये आपको या यहाँ तक ये, और ये तापमान मापने का यंत्र इस स्लाइड पर ये इम्पोर्टेंट है। चलिए अब देखिए हमारे पास जो सबसे बड़ा दिन, ये तीनों पर्सन है वो छपने वाले क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम हॉल में छपने वाले क्वेश्चन है। सबसे बड़ा दिन जो है कब होता है, 21 जून। आपको याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ, 21 जून को योग दिवस भी कहते हैं। यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन छपते हैं, बिल्कुल 2 क्वेश्चन छपते हैं। पीटीटी बीएसटीसी दोनों के लिए ये छपने वाला क्वेश्चन। देखिए सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून, और 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा देखिए मैं बताता हूँ। टाइप 1, सबसे बड़ा दिन किस दिन होता है, 21 जून को। योगा दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को। इस तरह से याद रखिए। अब
सबसे बड़ी रात जो है वो 22 दिसंबर को, दिन व रात बराबर समानांतर 21 मार्च को होते हैं और 23 सितंबर को होते हैं। ये आप नॉर्मल जो है जानकारी रखिएगा, ये प्रश्न आ सकता है कि सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर को, दिन व रात बराबर 21 मार्च को होते हैं और वह 23 मार्च को भी दिन व रात बराबर होते हैं। आखिरी स्लाइड हमारी, जी हाँ दोस्तों, ये अंतिम स्लाइड हमारे पास है। कोपेन ने जलवायु को जो है वो बांटा है, किस प्रकार बांटा है वो स्लाइड आपके इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें देखिए थर्नवेट ने भी जलवायु को बांटा है, लेकिन वो गहराई ज़्यादा है उसमें। ये थर्नवेट का ना क्वेश्चन आता है, ना कोई बात बुक में दिया हुआ है थर्नवेट, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। कोपेन तक जलवायु पहुंच सकता है एग्जामिनर, जी हाँ दोस्तों, ये मैं बता रहा हूँ आपको, एग्जामिनर कोपेन तक पहुंच जाता है, थर्नवेट तक ना तो क्वेश्चन बना है। अगर बन भी जाए तो फिर आप और उनके समानांतर ही रहेंगे, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। एक क्वेश्चन के पीछे भागोगे तो पूरा 49 क्वेश्चन आपकी दिक्कत करा देगा, और ना कोपेन तक जो है एग्जाम में ना बना है ना बनेगा। बस जलवायु में कोपेन तक क्वेश्चन बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये अंतिम पार्ट है कोपेन का हमारे जलवायु में। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, ये कोपेन का सूत्र या कोपेन ने जलवायु को किस प्रकार जो है माफ़ कीजिए बांटा। तो देखिए पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ ये राजस्थान मैप के साथ, ये राजस्थान का मैप है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा और कोपेन ने किस में जो बांटा है। देखिए पहले मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये उष्ण मरुस्थलीय या उष्ण कटिबंधीय शुष्क नाम दिया है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं BWHW। इसका जो जिला जो प्रमुख या इसका जो समर्थन करता है या सबसे इसका आगे नेतृत्व करता है वो करता है बीकानेर, यानी इसमें बीकानेर जो है पहले नंबर पर आता है। उष्ण मरुस्थलीय उष्ण कटिबंधीय शुष्क, इसको अंग्रेजी में BWHW। क्वेश्चन किस प्रकार का, माफ़ कीजिए, क्वेश्चन किस प्रकार का बनेगा वो भी बताऊंगा। दूसरा है अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु, इसको जो अंग्रेजी में कहते हैं BHW। इसका प्रतिनिधित्व जिला है नागौर। तीसरा है शुष्क शीत या उप आर्द्र जलवायु, इसको अंग्रेजी में कहते हैं CWG। ये इसका प्रतिनिधित्व जिला है टोंक। उष्ण कटिबंध या आर्द्र जलवायु, इसको अंग्रेजी में कहते हैं AW और इसका प्रतिनिधित्व जिला है डूंगरपुर। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिक किस तरह से है, किस तरह से आपको याद करना है, किस तरह से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम हॉल में। देखिए आपको ये क्वेश्चन आएगा 4 या सत्य असत्य वाले में आ जाएगा, मिलान वाला क्वेश्चन आता है ना, मिलान में आ जाएगा कि ये जो 4 नाम हिंदी में इस साइड दे देंगे और अंग्रेजी में BWHW, अब फिर कहेंगे इसको मिलाइए। ये क्वेश्चन आ सकता है, या तो क्वेश्चन के टाइप बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आ सकता है, या आपका क्वेश्चन आएगा कि सीधा आएगा BWHW को हिंदी में कहते हैं, फिर ये 4 ऑप्शन आ जाएंगे। यानी यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। ये याद होने चाहिए आपको सारे, आपको याद ये होना चाहिए इसका हिंदी में और इसका अंग्रेजी में नाम। ये प्रतिनिधित्व जिला आप न भी करोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन ये तो होने चाहिए। अब मैप के साथ बताता हूँ याद करने का तरीका क्या है। देखिए हिंदी में कर लो पहले लगातार। उष्ण मरुस्थलीय उष्ण कटिबंधीय शुष्क पहला है, अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु दूसरा, शुष्क शीत उपाद्र जलवायु तीसरा, उष्ण कटिबंध जलवायु चौथा। देखिए मैं क्लास तो लेता हूँ, उसमें कोई जो है वो क्लास तो लेता हूँ, लेकिन उसके साथ याद करने का तरीका भी बताता हूँ कि इस तरह से याद करोगे तो दिक्कत नहीं होगी, आसानी से याद हो जाएगी। यह आपको यूट्यूब पर PTT की तैयारी करवा रहे हैं, कोई नहीं बताता, आप देख लीजिए। अब देखिए इसको याद करने का आसान तरीका बताता हूँ। जो मैंने PTT जब दी थी, मैंने रैंक के साथ PTT ली थी, उसमें मैंने क्या किया था, ये वही मटेरियल है जिसने मैंने रैंक के साथ की, अभी भी इसमें ऐड कर रहा हूँ और एक शानदार मैटर के साथ एग्ज़ाम। मैं पहले तो ये निश्चित कर देता हूँ कि आपको यहाँ से जो क्लास ले रहा हूँ उसमें 99% 100% की मैं संभावना नहीं लेता हूँ, क्योंकि 1% तो कॉलगेट वाले भी छोड़ देते हैं। उसी प्रकार आप 100% मान लीजिए यहाँ से इस क्लास से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा इस टॉपिक से। तो देखिए अब बात करते हैं हम याद करने का तरीका। देखिए पहले तो ये आप राजस्थान के मैप बना दीजिए, फिर देखिए इसको ये पूर्व यहाँ मरुस्थल पाया जाता है, आपको याद है, इसको सबसे पहले लिख दीजिए BWHW। फिर देखिए इसको राजस्थान के ये तो मैंने पहली लाइन खींची, फिर एक लाइन मैंने यहाँ खींची, इसको सबसे नीचे लिख दिया। देखिए AW, ये AW। अब रहे कौन, इसके पास जस्ट हैं CWG लिख दो, और फिर बचा तो कौन BSW। बस ख़त्म, बात यही है। ये याद करने का आसान तरीका है। आपको कैसे भी करो, ये मैंने तरीका बताया, आपको अलग तरीका आता है, उस प्रकार याद कर दीजिए, वो आपके ऊपर है किस प्रकार याद करते हो। तो हमारी जलवायु का टॉपिक है वो अब पूर्ण खत्म हुआ, संभावना कोई दिक्कत नहीं, इस टॉपिक से 1 भी % बाहर नहीं जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आपको जो है ये क्लासें लेनी है। अगर आप नोट्स नहीं बना पाओ, आपके पास इतना समय नहीं है,
तो दूसरा आइडिया ये है कि क्लास को 2 या 3 बार देख लो तो आपके क्या है, दिमाग में छेट हो जाएगा, दिमाग में छप जाएगा परतों की तरह। और फिर पीटीटी हॉल में जब पेपर देने बैठोगे ना, तो उस समय याद आएगा हाँ सर ने ये बोला, सर ने ये बोला, ये बात होती है याद करने का तरीका। आपको सिलेक्शन लेना है, मैंने तो ले लिया है, अब बारी आपकी है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। सर ने इतनी मेहनत से जो है क्लास ला रहे हैं, इसकी क्वालिटी गुणता जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तब पता चलेगी। ये यूट्यूब पूरे यूट्यूब पर देखिए, आपको क्लासें आएगी तो अ में ब पर्सन आएगा एक, और अ ब स द पूरी क्लास बताएगा आपको। जो भी है, मैं उनकी बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन देखिए आप इस क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन कब तक करोगे, ये एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, ये आपको मानना पड़ेगा। आपको कॉन्सेप्ट याद होगा तो आपके पर्सन ऑटोमेटिक निकलेंगे। चलिए अब वीडियो लंबा हो जाएगा, आप ये कर दीजिए, एक अलग से मैं वीडियो लाऊंगा, उसमें क्या प्लान है, क्या रणनीति आपको करनी चाहिए उसको बारे में बताऊंगा। मेरा अनुभव किस तरह से मैंने सीट निकाली थी उसका भी बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, अगला टॉपिक में मिलेंगे हम, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और अंतिम बात, कोर्स पूरा करवाऊंगा, चिंता मत कीजिए, बस करते रहिए, मस्त रहिए, आनंद में रहिए। जय हिंद, जय भारत।